नमस्कार, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, जो कि ये उद्घोष लग गया है जय श्री राम का, तो ऑफ कोर्स यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यहाँ इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के साथ बहुत सारे लोग, कुछ लोग जिनका फंडा बहुत क्लियर है कि हम श्री राम जी के साथ हैं, वो उनका तो साफ साफ दिख रहा है कि वो उस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अयोध्या जी का लोग मतलब इतना भव्य ना सिर्फ मंदिर बना, जबकि पूरा शहर इतने बेहतरीन तरीके से बन रहा है। और भाजपा का, योगी जी का, सबके अपने एकदम बहुत क्लियर है, आज से नहीं बहुत पहले से क्लियर है और अब सबको दिख रहा है। पर कुछ लोग हैं इनकी क्लैरिटी, इनको क्लियर समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार जाएं कि नहीं जाएं, श्री राम जी के साथ जाएं या ना जाएं। वोट बैंक जो है उनका उनको मजबूर कर रहा है कुछ करने के लिए। एक वोट बैंक उनको कह रहा है जाना चाहिए, एक कह रहा है नहीं जाना चाहिए। और ये हमारे विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके सपा, बसपा, कांग्रेस। तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। और इस कंफ्यूजन में गठबंधन का जो ये इंडी गठबंधन है, जिसको हम चिंदी गठबंधन भी कह सकते हैं, चिंदी अलायंस, तो ये चिंदी लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं कि कह रहे हैं तो हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, वो कह रहा है हम ज्यादा सीट। हारना दोनों को है, पर लड़ने के लिए सीटों की गठबंधन की बात हो रही है। तो अखिलेश ने क्लियर कर रखा है कि भाई हम सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी हैं तो हम ही लड़ेंगे सबसे ज्यादा। और बिना सीट शेयरिंग अलायंस हुए अपने 16 प्रत्याशी इन्होंने, अखिलेश ने मैदान में उतार दिए। और कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस को वो एकदम मतलब वो सीटें दे रहे हैं जो भाजपा की एकदम पकी पकाई सीटें, लखनऊ, गोरखपुर इत्यादि। अखिलेश क्या कर रहे हैं सर? अलायंस करना है, नहीं करना है? क्या कंफ्यूजन है अखिलेश को? सर, सच ये है कि ये अलायंस न अखिलेश चाहते हैं न कांग्रेस चाहती है, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा जो डायलेमा है सर, वो ये है कि वो किसके साथ जाए। वो इस चुनाव में कुछ नया ट्राई करना चाहता है और उसने मन बना लिया है कि वो कुछ चुनिंदा सीटों पे कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस ने अपनी जो न्याय यात्रा है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर मुस्लिम बहुल इलाकों से ही निकाली है और उसका एकमात्र जो टारगेट है वो मुस्लिम वोट बैंक है। जैसे ही वो पश्चिमी बंगाल से बिहार में घुसे तो हेमंता विश्व शर्मा ने तो उनको वहां असम में कुछ करने नहीं दिया, बंगाल में दीदी ने कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि बंगाल में यदि वही हेमंता विश्व शर्मा के असम में तो मुसलमान ऑलरेडी या तो कांग्रेस के साथ है या यूडीएफ के साथ है ना। तो असम में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी हेमंता विश्व शर्मा को, बल्कि यूडीएफ और कांग्रेस में अगर मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होता है तो ये हेमंता विश्व शर्मा के तो फेवर की बात है। सर, जैसे ही वो असम से वापस, जब वो सिलीगुड़ी वाली बेल्ट जो कि पश्चिमी बंगाल में आती है उसमें घुसे, तो बहन जी ने वहां उनको कुछ नहीं करने दिया, ममता दीदी ने। फिर वहां से बेचारे जब बिहार में आए तो सर बिहार में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ पूर्णिया में। सर, पूर्णिया और किशनगंज जो है वो इनका शुरू से गढ़ रहा है कांग्रेस का, है ना। और बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में भी कांग्रेस ने वो किशनगंज सीट जीती है और वहां के मुसलमानों ने दिल खोल के यात्रा का स्वागत करना ही था और किया। तो वहां पे मतलब गोदी मीडिया, आपने तो अगर सॉरी सुपारी मीडिया का अगर पढ़ा होगा तो सुपारी मीडिया बड़ा गदगद था। बहुत भीड़ उमड़ी भाई, अरे मोदी को हिला दिए रे, राहुल बाबा इतने भीड़। अरे यार, अगर किशनगंज में भी, पूर्णिया में भी अगर राहुल बाबा की
न्याय यात्रा में भीड़ नहीं उमड़ेगी तो आखिर उमड़ेगी कहां? जी जी जी। तो बहुत छोटी बात बस किशनगंज से ओवैसी अपना सांसद प्रत्याशी न उतार दें, वरना भीड़ उधर चली जाएगी। जैसे पिछली बार 2020 के चुनाव में 5 एमएलए ओवैसी को दिए थे किशनगंज एरिया ने। बाद में राजद ने तोड़ के अपने अंदर कर लिए थे, पर 5 एमएलए ओवैसी की पार्टी को, एआईएम के, जिताए गए थे। कांग्रेस और राजद के मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया था, एआईएमआईएम को दिया था। एक सांसद तो सर ओवैसी जी का बनता है 5 विधायक जीतने के बाद। पर मैं ये मानता हूं कि नहीं, किशनगंज और इस एरिया का मुसलमान अभी भी कांग्रेस के साथ ही जाएगा। खैर साहब, तो बात ये है ना कि ममता दीदी भी इनके मुस्लिम प्रेम और मुसलमानों के इनकी तरफ आकृष्ट होने को लेकर बड़ी आशंकित हैं, डरी हुई हैं, वो भी नहीं चाहती हैं। सर, लालू का बेटा कैसे अपनी टर्फ में इनको खेलने दे रहा है? और अपना भाई, शेष बिहार में तो मुसलमान लालू के बेटे के साथ है ना, लालू के साथ है। तो लालू जी इतने कमजोर पॉलिटिशियन तो नहीं है कि वो अपना दूध का कटोरा राहुल जी को पिला देंगे। अब सर आ जाते हैं, जब ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो यहां पर भी सर उनका जो मुख्य निशाना है, कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि ये वो यदि कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में मुसलमान वोट बैंक के आधार पर कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा सर, ये बात कांग्रेस भी जानती है कि हम सीटें नहीं जीतेंगे, पर हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी, हमारी हम वापस जिंदा हो सकते हैं यदि मुस्लिम वाकई कांग्रेस को शिफ्ट हो रहा है। अब अखिलेश जी जो है, एक तरफा 11 यूनिलेटरल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया कि ठीक है 11 सीट कांग्रेस को दी, तो कांग्रेस 30 सीट मांग रही है उनसे, जिसमें 22 सीट वो है जो कि वो 2009 में जीती थी, प्लस 8 सीट और। अखिलेश कहते हैं कि नहीं, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, 2009, तब से अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उसने बोला बेटा तुम बहुत गलतफहमी में हो, वाकई परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अब 2019 और 2022 वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास आने को तैयार बैठा है। तो सर 11 सीट पर कांग्रेस नहीं मानेगी, इसलिए न तो सच ये है, अंदर की बात यह है कि न तो अखिलेश इंडिया अलायंस चाहते हैं न कांग्रेस चाहती है। इसलिए सर ये अलायंस नहीं होना है, आप अंत में देख लीजिएगा, ये अलायंस नहीं होगा। कांग्रेस कम से कम 40 सीटों पे बहुत कायदे से चुनाव लड़ेगी और उनका पूरा फोकस मुस्लिम, और मुस्लिम बहुल हर सीट पर कांग्रेस कायदे से चुनाव लड़ेगी। अब मैं ये कतई, मुझे ये बिल्कुल खुशफहमी नहीं है कि मुसलमान का सारा वोट उठ के जो है कांग्रेस में चला आएगा। इतना मैं बच्चा नहीं हूं पॉलिटिक्स के मामले में, मुझे मालूम है। पर कांग्रेस भरसक कोशिश करेगी कि मुसलमान, अच्छे तगड़े मुसलमान कैंडिडेट खड़े करके सपा का वोट तोड़ ले। पर सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बहुत जबरदस्त जुमला चल पड़ा है, गुड्डू जमाली। तो तो सर वो आज वो अमिताभ जी है कौन, वो आज मैं उनका सुन रहा था कि गुड्डू जमाली किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिए। गुड्डू जमाली एक व्यक्ति नहीं है, गुड्डू जमाली जमाली एक फॉर्मूला है। सर वो जो गुड्डू जमाली है ना, बहन जी के पास हर मुस्लिम बहुल सीट पर एक गुड्डू जमाली है, या बहन जी मायावती जी एक के गुड्डू पास। जमाली हर मुस्लिम बहुल सीट पर खोज लेगी। और जैसे गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में 2.5 लाख वोट काट के धर्मेंद्र यादव को चित किया था, तो सर ऐसे गुड्डू जमाली 10-20 ठो बहन जी के पास ऑलरेडी अपनी जेब में लेके घूमती हैं।
अब गुड्डू जमाली का अखिलेश क्या करेंगे? एक तरफ कांग्रेस। तो सर इतना मैं मानता हूं कि इस बार मुस्लिम वोट यूपी में 3 जगह बटेगा, क्योंकि 2022 मैं वाला माहौल नहीं रहेगा कि एक तरफा जो है 90% से 92% मुसलमान जो है वो सपा के साथ चला गया था 2022 के विधानसभा चुनाव में जो। जी। पर कोई भी कारण हो, मुसलमान क्या है कि सिर्फ एक वोट बैंक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऊपर से कहीं से संचालित होता है, और जैसा फीडबैक ऊपर से टॉप मुस्लिम लीडर्स मौलानाओं के थ्रू या उनके अपने जो सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू जो मैसेज दिया जाता है वैसे ही फंक्शन करता है जनरली। इसीलिए बसपा एक पर आ गई, क्योंकि 2022 में बसपा से पूरी तरह छिटक गया था। और जब अगर 2022 में ये मैकेनिज्म फॉलो करके वो पूरे प्रदेश में एक साथ सपा में जा सकता है, तो हो सकता है इस मैकेनिज्म का अपना एक, और इसी मैकेनिज्म पे तो इन लोगों ने हमेशा से इसका फायदा उठा के हर पार्टी को ब्लैकमेल किया, हर पार्टी को, भाजपा को आउट रखा, और अपने मन के लीडर से चुनते रहे। अखिलेश जी, मुलायम, बसपा, सबको, ये राजद वाजद सब। तो मुसलमान वोट बैंक तो जाना तो एक ही तरफ चाहेगा ना सर, बटना थोड़ी चाहेगा। उसकी तो सारी ताकत इसी बात में है कि वो एक तरफ रहता है, एक साथ देता है, एक मुश्त देता है, जो ये भी जुमले चलते हैं। खैर, गुड्डू जमाली एक फॉर्मूला रहे कि उन्होंने जो है काटा, आजमगढ़ जैसी सीट पे 2.5 लाख वोट बटोरे, और वो मैसेजिंग थी कि अखिलेश को भी कि हम छिटक लेंगे, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो रहेगा तो एक ही तरफ, कोशिश यही करेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस को भी सांस चाहिए, या कांग्रेस को भी अगर मुसलमान वोट बैंक कुछ देने की कोशिश करेगा, तो वो तभी दे पाएगा ना, जो वो एक तरफ एक मुश्त उसकी तरफ जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर किसी को जिंदा रखना या जिंदा करना चाहता है, तो कर तो तभी पाएगा जब वो एक साथ एक मुश्त काम करेगा। मुस्लिम वोट बैंक की एक और वो है ना, आपको याद होगा जब हम लोग 2019 का चुनाव कवर कर रहे थे, मैं, आप और अवनीश भाई और पुष्करदा और रंजय भाई, तो हम लोग को ये पहली समझ में नहीं आ रही थी कि मुसलमान वोट डालने क्यों नहीं निकल रहा है। तो उसका जवाब अब मुझे मिला। मैं पुष्पेंद्र राणा जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पश्चिम में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दी थी। जिन सीटों पर सचमुच मुसलमानों को टिकट देनी चाहिए थी, जहां उनका बाहुल्य है या जहां उनका प्रभाव है, जहां वो सीट प्रभावित करते हैं, जहां वो सीटें जीत सकते हैं, वहां पर भी अखिलेश और रालोद ने हिंदू कैंडिडेट दिए थे। इससे वो मुसलमान बहुत जो है ना विचलित थे। तो सर इस बार उसकी भरपाई करने के लिए तीनों पार्टियां, तीनों मतलब सपा, रालोद, कांग्रेस और बसपा, ये तीनों पार्टियां मुस्लिम बहुल सीटों पे कम से कम मुसलमान जरूर लड़ाएंगी। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा एक साथ लड़ी थी, और मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा ने भी हिंदू कैंडिडेट दिया और गठबंधन ने भी हिंदू कैंडिडेट दिया। अगर आज की तारीख में सेम वही सिनेरियो आ जाए, तो अगर भाजपा भी हिंदू कैंडिडेट देते और सपा रालोद भी हिंदू कैंडिडेट दे दे, और बहन जी मुसलमान कैंडिडेट दे दें मुजफ्फरनगर से, बहन जी मुसलमान कैंडिडेट दे दें, तो मुसलमान कैंडिडेट आराम से अपना 2-2.5 लाख वोट काट लेगा। और भाजपा बहुत आराम से 2-2.5 लाख के मार्जिन से जो है मुजफ्फरनगर जीत जाएगी। तो सर ये स्थिति हर एक मुस्लिम सीट पर बनेगी, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर, कि यदि सपा और भाजपा हिंदू कैंडिडेट उतारते हैं, तो बहन जी मुसलमान को दे देंगी, कांग्रेस दे देगी। सर अब तो भाजपा के सामने 3 फ्रंट तो खुले हुए हैं।
अब एक मेन बात है सर इसमें, मान लीजिए ये लोग 2019 की गलती ना दोहराएं, गठबंधन करें तीनों मिलकर, सपा बसपा और कांग्रेस, और हर मुसलमान सीट पर एक मुस्लिम कैंडिडेट कॉमन दें, तब क्या होगा? तब हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा, तब हिंदू और का जो काउंटर टॉप अप, पोलराइजेशन हो जाएगा। सर ये मैं एक्चुअली यही जानना चाह रहा था कि जैसे अगर तीन अलग अलग, दो तीन मुसलमान कैंडिडेट गए तो सब वोट काटेंगे, पर अगेन बात वही, मुसलमान अपना वोट छिटकने नहीं देना चाहता। मुसलमान कहेगा कि तुम तीनों एक हो जाओ, और ये अपने वोट बैंक की सुनते हैं सर, और उन्हीं के प्रेशर में रहते हैं। तो जो मुसलमान वोट बैंक की लीडरशिप कहेगी इनसे, ये वही करेंगे, सब तीनों मिल के आपस में चाहे जितना मर्जी चोंच लड़ा ले, लेकिन अंत में आना इनको मुसलमान की थाली, दस्तरखान वाली थाली पर ही है। वो जो परोसेगा वही इनको खाना है। ये लोग आदत वही रही, इफ्तारी इफ्तारी करते रहते हैं ना ये लोग सर, वही वाला ही आदत है इनकी। तो और मैं आखिरी सवाल, जो कि अच्छी खासी बातचीत हो गई इस पर, तो मुसलमान वोट बैंक चलिए एक साथ आ गया, एक एक मुस्लिम कैंडिडेट के अंदर आ गया, सब हो गया, पर मुसलमान हमेशा जीतता है वोट बैंक हिंदू टॉपअप के साथ, और इसीलिए वो हिंदू को जातियों में विभाजित रखना चाहता है, और यही देखना चाहता है कि सदैव हिंदू जातियां विभाजित रहें वोट बैंक और राजनीतिक रूप से। इसीलिए कांग्रेस जब पावर में थी तो कांग्रेस का सवर्ण थे, दलित थे और मुसलमान था। ओबीसी को कांग्रेस ने बिल्कुल नकार दिया था, क्योंकि एक दबाव ये था कि भैया एज अ हिंदू पार्टी आपको नहीं खड़े होना है, जातिगत रही है। वरना वो 50-60 साल राज किया सर कांग्रेस ने, क्या हिंदू वोट बैंक नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, नहीं बनाया। सपा उपा बसपा उपा जितने ज्यादा टूटे उतना इनको फायदा हुआ। ये टॉपअप कहाँ से लाएंगे? किस जाति का, किस वर्ग का टॉपअप लेके आएंगे ये? तो आज की स्थिति में मुझे तो कोई टॉपअप दिख नहीं रहा। देखिए, एक यदि बसपा गठबंधन में रहती है तो बहन जी का जो 8 से 10-12% तक जो जाटव वोट है उसका एक टॉपअप बन जाता है। जाटव दलित वोट प्लस मुसलमान मिलके एक फॉर्मिडेबल एक अपोजिशन बन जाती है। परंतु अगर बहन जी नहीं है तो मुझे इस गठबंधन के लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। हालांकि उम्मीद तो वैसे भी नजर नहीं आती, क्योंकि जो राम मंदिर की वजह से जो 4 से 6% का स्विंग आज भाजपा के पक्ष में 2019 के को आधार बनाकर यदि देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि न्यूनतम 4%, नहीं तो 6%। तो 4 से 6% का स्विंग सर लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा स्विंग हो जाता है, और गिनी चुने एक दो दो या तीन सीटें ही लड़ाई में रह जाएंगी, क्योंकि 4% का स्विंग अगर आता है तो सर 75 से ऊपर 76 सीट्स तो भाजपा स्वीप कर देगी। अच्छी बात है सर। 4 सीट और लड़ाई में रहेंगी। जी, तो मोटा मोटी ये चेस जो ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, जो दो तीन खिलाड़ी खेल रहे हैं चेस, एक है पुराना जोक है, अब उसकी जरूरत नहीं है। पर ये जो चेस राजनीतिक पार्टियां खेल रही, हम लोग जो दूर से देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि शह और मात साफ साफ के मुहाने पर पहुंच गया है गेम, और जिधर भी विपक्षी पार्टी जा रही है उधर मात ही दिख रही है, चाहे ये कर ले चाहे वो कर ले। पर सर ऐसा है कि मैंने लखनऊ में और कुछ जगह उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स देखे, उनके नेता देखे हैं, और मुझे लगता है वो जरूर जो है अपना बचा कुचा खुरचन टाइप टॉपअप विपक्ष को देंगे। और इस नोट के साथ वो बहुत जड़ियल लोग हैं सर, उसमें मतलब मुझे डाउट नहीं। वो उन्होंने सर वो मेरे मेरे एक दोस्त है, उनकी फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम है। तो मैंने पूछा कि कहो काम कैसा चल रहा है, सचमुच सच बता रहा हूँ, कल रात को उनसे हम्म, बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर आम आदमी पार्टी का बहुत ऑर्डर आ रहा है। हम्म। नहीं, मतलब कहाँ पे आम आदमी लोकेशन क्या है उनकी? नहीं, यूपी में, अरे यूपी में आम आदमी पार्टी का बैनर पोस्टर खूब लगेगा। ठीक है। तो सर और मैं कह तो रहा बाकी हूँ, मैं तो मैंने बाकी तो सर मैंने वही अपने है।
मैंने अपने इलाके में देखा है सर, लोग अपने घर के बाहर बाकायदा, और ये प्राइमरी हिंदू लोग हैं सर, मुसलमान नहीं है, सब जाति के हैं। खैर 300 सीट जिन पे आम आदमी पार्टी ने जमानत अपनी जब्त कराई थी 2022 के इलेक्शन में, उन सीटों पर भी वो आएगी टिकट मांगने। संजय सिंह होते तो आ जाते सुल्तानपुर से सांसदी लड़ने, पर खैर है नहीं, जेल में है, क्या करें। सर इसी नोट के साथ हमने करीब करीब सारा स्पेक्ट्रम यूपी पॉलिटिक्स का अंदाजन कवर कर लिया है। घटनाएं होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, हम लोग उस पर नजर रखेंगे। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और मिलते रहेंगे राजनीति पे। हम और आप फिर से सड़क पे उतरेंगे, जैसे 19 में आजमगढ़ की सड़कों पर उतरे थे, दीवारा गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ, शिवली कॉलेज और बिलरियागंज, किया जाएगा इस बार फिर। ठीक सर, नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच, नमस्कार।